के आपसी खींचातान है, विधायक नाराज हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए जो उनकी पार्टी का मामला है और ये सच्चाई है भाई। उसमें जो है कि अब संघ के ऊपर है ना सारा मामला। संघ जो कहेगा जिधर उंगली चलाएगा उधर ही चलेगी। हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री जी की लिस्ट में हो। अच्छा, ये भी हो सकता है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हो सकता है हाँ। भाई वो सेंटर में जाना चाहते हो। आपको क्या लगता है योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मैं तो उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं देश हित की बात करता हूँ। जो देश हित की बात करता है सारे भाई हम अपना परिवार चला रहे हैं। हमारे छोटा ही बेटा हमारा अपना है, बड़ा भी अपना है। जो हम जब अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाएंगे तो देश को भी चलाएंगे। तो हम अपने परिवार के अंदर गलत बात करेंगे तो सब पे असर पड़ेगा। उसी तरीके से सारे लोगों को, जो सारे धर्मों के लोग हैं, किसी के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम तो बीजेपी को भी वोट सपोर्ट कर देंगे, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप? कैसे करेंगे हम? जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो कैसे करके होगा? कहते हैं समाजवादी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। चीज़ें बंद हो जाएंगी तो राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? भाई इनसे टैक्स आता है, सब कुछ आता है। आप खुद बताइए कैसे करके होगा? विकास हुआ 4 साल में? जी विकास हुआ जी। विकास नहीं देखा, कुछ विकास नहीं देखा। कुछ काम पिछले लॉकडाउन में तो अच्छा किया था, इसमें नहीं किया है। मतलब बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं पिछली उसमें करा था उन्होंने, इसमें कुछ नहीं किया। कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी जानते हैं। 4 साल योगी सरकार हो गई, क्या आते हैं? सरकार तो ऐसी है। तो क्या? क्या चाहते हैं? सरकार तो क्या करा है सरकार ने? बहुत कुछ काम कर दिया। कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया है। तो राशन में क्या होगा बताइए? राशन लेके गरीब जी जाएगा? जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? राशन चलो मानते हैं कि गेहूँ, आटा, चावल जो भी दे रहा है ये सरकार वो सही है। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा जब रोज़गार नहीं है? पर गरीबों के पास क्या करेगा गरीब? तो कहते हैं हिंदू हित में हमने बहुत काम किया। कोई काम नहीं दिया है। अब यहाँ तो समझ लो ये यूपी है, यूपी तो खोल रखा है। उत्तराखंड में लोग जो काम कर रहे हैं ऊपर से उन्हें बैठे पड़े हैं, कंपनियाँ बंद हैं, वो उन्हें सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। सरकार का कहने का मतलब ये है वो अपना पल्ला भारी करना चाहती है सरकार। उसे कोई और नहीं समझते, जैसे गरीबों को वो नहीं देखती सरकार। गरीब है अब यहाँ उत्तराखंड में मेरे को कम से कम 9 साल हो गया काम करते हुए। रहने वाला हालांकि यूपी का हूँ, पीलीभीत का हूँ। वहाँ कंपनी रही थी 4 महीने बंद, वो 4 नहीं 6 महीने। पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ, तो चल ही रही है। तो पिछले लॉकडाउन में कोई एक बंदा ये नहीं आया है कि ये बाहर के मजदूर हैं कि इन्हें जाके देखें कि इनके घर पे राशन पहुँचाएँ, कोई नहीं है। ना उत्तराखंड की सरकार। और बीजेपी की बात रही, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। कर रही है सरकार, विकास कर रही है, जैसे हो गया गुजरात हो गया, ऐसी जगह विकास कर रही है। यहाँ पीलीभीत क्षेत्र के ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ अब एक हम गांव देख रहे हैं अमरिया, आपने सुना ही होगा। अमरिया में तहसील अमरिया है, ब्लॉक अमरिया है, मगर वहाँ आज तक कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ के लोग जो गरीब हैं वो बाहरी मजदूर कर रहे हैं। ऐसे वहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या? फिर ऐसे गरीब लोग अपना घर बार बेच के सब बाहर ही चले जाए। पीलीभीत तो मेनका गांधी का गढ़ है, वो तो बीजेपी की बड़ी नेता है। वहाँ तो है, पीलीभीत में तो बहुत अच्छा है, मगर पीलीभीत से 25-26 किलोमीटर दूर अमरिया, वहाँ कोई विकास नहीं है। वहाँ तो जो है अभी चलो मानते हैं, वहाँ लोगों ने, हमारे यहाँ मिन्नू मियाँ प्रधान मिन्नू मियाँ थे, उनने एक आवाज़ उठाई थी कि वहाँ नगर पंचायत आए। तो वहाँ मिन्नू मियाँ हो गए, असगर अली हो गए, इनने कोई इतनी अच्छे से वहाँ कहा था, मगर जो दूसरी सत्ताई पार्टी हैं उनने मना कर दिया कि नहीं यहाँ नगर पंचायत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ वोट दिखाते हैं, हमारे यहाँ में कम से कम 12 से 13 हज़ार वोट है, और जब दिखाते हैं तो 4,500 वोट दिखाते हैं। तो ये बताइए ऐसा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं, सरकार ही बेकार है। मैं सरकार बिल्कुल पसंद नहीं बीजेपी। तो 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 2022 में उन्हीं की आनी चाहिए जो पहले थे। सबसे बढ़िया लगी हमें अखिलेश की सरकार। अखिलेश क्यों? हाँ, वो सरकार सही थी। वो सरकार, उसने सब काम किया। हमारे अमरिया में तहसील उन्हीं की वजह से आई है। जो हाजी रियाज अहमद ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ उन्हीं की वजह से तहसील आई है। अगर वो इस टाइम होते तो अमरिया का विकास बहुत अच्छा हो गया होता या हाजी रियाज अहमद जी के होने पे बहुत अच्छा विकास हुआ था। अब वहाँ कोई विकास नहीं हुआ जब से। तो आरोप लगता है कि ये मुस्लिम हितैषी है। ऐसा नहीं, हमारे साथ कोई उन्होंने नहीं किया। उनके झूठ बोल, हम तो SC में आते हैं, हम आपसे क्या झूठ बोल। हमारे साथ कभी कोई ऐसी वो नहीं, भेदभाव वाली बात हुई। अमरिया में रहते हैं, उनके सरकार में भी हमसे लोग, आज भी हमारे अमरिया का नाम है कि आज भी अमरिया में
हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है, इतनी जगह हो रखा है, अभी कोई इतनी सी बात नहीं हुई। कहेंगे 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी की। समाजवादी की आएगी। और क्यों? उसके काम उसमें विकास करा है। हाँ। और इसमें बीजेपी ने तो कोई विकास ही नहीं कराया, अब तक तो कुछ नहीं कराया। कराया तो फिर जो है 2017 में सरकार क्यों हुई? वो उनके पास एक ही है, हिंदू कार्ड खेलते हैं बीजेपी वाले, इसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है। वो विकास की नहीं, विनाश की राजनीति करते हैं, बस उनके पास यही चाह रहा है उसका। जब भी वो मौका आता है तो बस हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। विकास समाजवादी कर सकती है और किसी बस की बात नहीं। इन 4 सालों में कुछ विकास हुआ? इस 4 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ अभी तक तो। सरकार तो दावा करती है, हमने बहुत सरकार तो दावा करती है मगर कोई विकास अभी तक हुआ नहीं है ना। अभी कोरोना काल में भी कोई कुछ नहीं हो पाया। कह रहे हैं कि हमने राशन पहुंचाया है। राशन तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है, राशन पहुंचाना कोई उपलब्धि नहीं है राशन पहुंचाना। तो फिर कौन सा काम होना चाहिए जब आपको लगेगा कि सरकार की कोई उपलब्धि है? सरकार की उपलब्धि क्या, अभी कोई इलाज भी नहीं मिल पाया। अभी कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाई है सरकार, इतने मौतें हो गए बहुत ज़्यादा। सब जगह ऑक्सीजन पहुंची है? नहीं पहुंची, ऑक्सीजन कहाँ पहुंची है? अगर ऑक्सीजन पहुंचती तो क्या नाम, मौतें क्यों होते इतने? ऑक्सीजन अगर पहुंचती मौतें क्यों होते इतने? मौतें बहुत हुई है इस बार। तो आपका कामकाज पे क्या जो है फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसमें। तो जी 2022 में कौन सी आनी चाहिए? अखिलेश, योगी या मायावती? समाजवादी को आना चाहिए। अगर विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? समाजवादी सरकार बनना चाहिए। इससे बहुत परेशानी हो रही है हमें, राशन से पेट भरता, हमारा पैसा भी चाहिए खर्च पाने के लिए। तेल है, दाल है, ये सब चीज़ें होती हैं। जब पैसा नहीं तो क्या खाएं, क्या डालें उसमें? चावल है और गेहूँ, आटा, रोटी चावल खाएं, क्या खाएं? तेल इतना महंगा हो गया। हाँ, तेल इतना महंगा हो गया, कभी आज तक इतना देश आज़ाद हुआ जब सब तक इतना महंगा तेल नहीं हुआ। अब तेल बहुत महंगा हो गया। अब गरीब आदमी क्या करे? जो 200-250 की वो कर रहा है तो 180 रुपये का तेल है, अब क्या करेगा बताओ? उसमें चावल ले, आटा ले, 50 रुपये का तेल ले, सब क्या करेगा? 100 रुपये कमा भी रहे, 50 रुपये का तेल ज़्यादा आ रहा है, क्या करें, क्या खाएं? मतलब क्या करें बच्चों का? सब परेशान है भैया, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या बदला? समझ लो टूटू चला रहे हैं, समझ लो उसमें हमारी आमदनी नहीं, सवाई नहीं चल रही, सवाई आदमी नहीं आ रहा, बाहर का आदमी नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाए? बदलाइए। बहुत ज़्यादा परेशान है सब, बहुत ज़्यादा। समझ लो जिससे लड़की हैं, लड़के हैं बेचारे, 3 चाचा फैमिली के बच्चे हैं बेचारे, कहाँ ले जाए? बताइए। किसान में हाथ फैलाए, कोई भीग भी नहीं दे रहा है टाइम कोई हमें। समझ लो क्या बहुत ज़्यादा दुखी है अभी सरकार में, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बता रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए, और साथ ही उन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा।